चलिए, तो देखिए अब हम आय और व्यय की बात करेंगे। आय और व्यय के अनुपात वाले प्रश्न देखेंगे। जैसे आय का मतलब कोई व्यक्ति है, वो कुछ रुपए आय है उसके, आय माने कमाई, ठीक। वो व्यय करता है, व्यय माने कुछ खर्च करता है, तो बचत क्या होगी? बचत, सेविंग। तो बचत जो होगा, आय में से व्यय घटा देंगे तो यही हमारी बचत हो जाएगी। जितना हम कमाए और जितना खर्च किए, कमाई में से खर्चा घटा देंगे तो बचत हो जाएगा, यही हमारा बचत है। आय में से व्यय घटा देंगे तो यही हमारा होता है बचत। और अनुपात की बात होगी तो जैसे 3:4, यानी 3:4 है। तो जब भी अनुपात का प्रश्न होगा तो उसमें जब मानेंगे तो x अनुपातिक संख्या मान लेंगे, यानी इसको हम 3:4 को, ये पहले वाले को लिख सकते हैं 3x और दूसरे वाले को लिख सकते हैं 5x। अगर कहीं 5:7 का अनुपात है तो इसका मतलब ये हो गया 5x और ये हो गया 7x। अगर कहीं 3:9 का अनुपात है तो ये हो गया 3x और ये हो गया 9x। तो जहां भी अनुपात रहेगा, x अनुपातिक संख्या है, उसको x को इसी में गुणा करके मान लेते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जहां कहीं भी अनुपातिक संख्या होगी वहां पर 9:7 है, जैसे 9:7 है तो इसको हम 9x मान सकते हैं, इसको 7x। चूंकि अनुपात का मतलब होता है बटा, इसको क्या करेंगे 9/7 या 9x/7x, ये कट जाता है, 9/7 आता है। तो ये जहां भी अनुपात रहेगा वहां हम इस तरह से मान लेंगे। 3:4 का मतलब 3x और 4x, 5:7 का मतलब 5x और 7x, इस तरह से मान लेंगे। आय की बात क्या है? आय यानी जो हमारी कमाई होती है, व्यय माने जो हमारा खर्चा है, बचत माने जो हम बचाते हैं। तो बचत माने कमाई में से खर्चा घटा दिए, ये हमारा आ गया बचत। चलिए, तो देखिए आय व्यय के प्रश्न हैं, अनुपात के प्रश्न हैं, तो समीकरण बनाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। समीकरण कैसे बनाएंगे? जो पूछेगा उसे मान लेते हैं, प्रश्न जैसे जैसे कहता है समीकरण बन जाते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न ये कह रहा है, देखिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। दो व्यक्ति हैं, उनकी आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चे का अनुपात, जो उनका खर्चा है उसका अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति मास 2,000 रुपया बचा लेता है, यानी जो हर माह वो 2,000 रुपया बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। उनकी मासिक आय आपको बताना है। तो देखिए यही है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात दिया है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपये बचा लेता है तो मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम तो मानेंगे मासिक आय, ये इसी को मानना है। तो माना मासिक आय। अब क्या मानेंगे? अब देखिए अनुपात है तो मासिक आय है 9:7। अब ध्यान से देखिए, मासिक
आय जो है 9:7 है। तो ए का मासिक आय क्या मानेंगे? पहले का, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। तो जब अनुपात रहता है तो उसमें अनुपातिक संख्या एक ही होती है, एक्स ही होती है। पहले का मानेंगे 9x और दूसरे का मानेंगे 7x। क्यों? क्योंकि अनुपात वाले में दोनों संख्याएं बराबर ही होती हैं। अभी हमने बताया कि 3:4, इसका मतलब इसको मानेंगे 3x, इसको मानेंगे 4x। अनुपात का मतलब होता है 3/4। तो जब 3x/4x करेंगे तो x से x कट जाएगा, 3/4 यानी 3:4। तो दोनों समान होते हैं। तो जब मासिक आय मानेंगे तो पहले का मानेंगे तो पहले का क्या होगा? 9x तथा दूसरे का क्या हो जाएगा? 7x। ये पहले व्यक्ति का हो गया और ये दूसरे व्यक्ति का हो गया। उनके खर्चों का अनुपात, मासिक खर्च के लिए क्या मानेंगे? अब देखिए x मान लिए, अब दूसरा मान ले y। 4y तथा 3y। ये क्यों माने हम? ऐसे लिख दें, मासिक आय क्रमशः मासिक या चूंकि अनुपातिक संख्या है, इस वजह से पहले व्यक्ति का भी मानेंगे 9x और दूसरे व्यक्ति का मानेंगे 7x। दोनों अनुपात है तो अनुपात की वजह से इसमें भी x माने तो इसमें भी x माने। 9 में 7x का गुणा कर दीजिए, 7 में x का गुणा कर दीजिए। जहां भी अनुपातिक संख्या रहेगी वहां पर x को अनुपातिक संख्या मानेंगे तो दोनों का एक ही मानेंगे। आय 9x इसका हो गया, 7x इसका हो गया। व्यय 4:3 है यानी 4y इसमें मान लिए और 3y इसका हो गया। x अनुपातिक संख्या है, x अनुपातिक संख्या, यहाँ y अनुपातिक संख्या है। चूंकि ये अनुपात में दिया है इस वजह से x वाले में दोनों का, पहले का में भी x का गुणा किए, दूसरे में भी x का गुणा किए। फिर दूसरे का खर्चों में मान लिए ये तो 4:3, तो इसमें भी y का गुणा किए, इसमें भी y का गुणा किए। चूंकि जहां भी अनुपात रहता है तो अनुपात में अलग अलग नहीं गुणा करते हैं, एक ही मानते हैं। x वही मान वही रहे, मासिक आय ही माने, लेकिन इसमें केवल x ही मानेंगे। अनुपात होने की वजह से इसमें x का गुणा करेंगे तो इसमें भी x का गुणा करेंगे, तभी ना 9:7 होगा। अगर 9x और 7y मान लिए तो 9:7 करेंगे तो 9x/7। ये कटेगा ही नहीं, होगा ही नहीं बराबर। अगर हमने यहाँ पर 9:7, इसका मतलब 9/7, तो 9x बटे अगर 7y मान लिए तो ये कटेगा ही नहीं, बराबर होगा ही नहीं। तो इस वजह से हमने ये माना, ठीक है। तो मासिक आय हो गई 9x 7x और मासिक खर्चा हो गया इतना। अब देखिए हमसे क्या है, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये बचत। तो बचत का मतलब आय में से पहले का बचत, पहले व्यक्ति का बचत कितना है 2000 रुपया, कमाया कितना 9x, खर्चा कितना किया 4y, बचाया कितना
बचत कितना हुआ, कमाया कितना 9x, खर्चा कितना किया 4y, बचत कितना हुआ 2000। वहीं दूसरे का 7x माइनस 3y बराबर 2000। ये पहले की कमाई है, पहले का खर्चा है, दूसरे की कमाई है, दूसरे का खर्चा है। पहले की कमाई में से खर्चा घटा दिए, यानी जो कमाया उसमें से खर्चा घटा दिए, बचत आ गया। कमाई माइनस खर्चा बराबर बचत। दूसरे व्यक्ति के लिए कमाई माइनस खर्चा बराबर बचत। अब इसको हल करिए। अब देखिए इसमें गुणा करना पड़ेगा। इसमें हम करेंगे 3 का गुणा, इसमें करेंगे 4 का, y वाले को बराबर। इसमें 3 4 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का। तो 3 का गुणा करें 9 त्रिक 27x माइनस 12y बराबर 6000, और यहाँ होगा 4 सत्ते 28x माइनस 4 3 12y बराबर 2 चौके 8000। अब घटा दीजिए, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया, ये कट गया। 27 में से माइनस x बराबर माइनस 2000, 8 में से 6 गया, यानी x बराबर 2000 रुपया। x का मान कितना आ गया 2000 रुपया। x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, मान लीजिए इसी दूसरा में रख दिए। 7 गुणे 2000 माइनस 3y बराबर 2000, माइनस 3y 7 दूना 14, 2000 माइनस 14000 माइनस 3y बराबर 14 में से गया माइनस 12000, माइनस कट गया, y बराबर 4000। 3 चौका 12, 2000 और 4000। x देखिए, तो यहां से आ गया x की वैल्यू 2000 और y की वैल्यू 4000। तो ये तो हम समझ गए कि मासिक आय क्रमशः 9x 9 संबंधी 7 का अनुपात है। तो 9:7 का, तो इसको भी, इसमें भी x का गुणा करेंगे और इसमें भी मानेंगे तो इस 9x और 7x। और मासिक खर्च होगा तो 4y और 3y, ये 4 संबंधी 3 का। इसमें जो अनुपातिक संख्या माने हैं वो अलग होगा, ये अनुपातिक संख्या अलग होगा। तो 9:7 है तो 9x 7x इसको मान लिए, इसमें 4:3 है तो 4y 3y इसमें मान लिए। अब बचाता कितना है 2000 रुपये, यानी पहला व्यक्ति यानी मासिक आय में से व्यय घटा दिए, 9x में से 4y घटा दिए, तो ये हमारा बचत आ गया 2000। पहला समीकरण मिल गया। दूसरके के आय में से व्यय घटा दिए, दूसरा समीकरण। दोनों को हल किए, x का माना गया 2000, y का माना गया 4000। अब देखिए x का मान आ गया 2000 और y का मान आ गया 4000। यानी यहां से हमें जो x की वैल्यू है वो 2000 रुपये आ गया और y की वैल्यू आ गई 4000 रुपया। अभी हमारा सवाल नहीं हल हुआ। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यह पूछ रहा है कि मासिक आय बताइए। तो मासिक आय कितना है 9x 7x, यानी 9 गुणे 2000, यानी 18,000 रुपया पहले वाले का है। 7 गुणे 2000, 14,000 रुपया। 14,000 रुपया दूसरे का है। अगर हमसे पूछता मासिक व्यय पूछता तो 4y और 3y, 4 गुणे y की वैल्यू कितनी है 4000, 4 चौका 16,000 रुपया पहला खर्च करता है। 3 गुणे 4 यानी 12,000 रुपया दूसरा खर्च करता है। तो मासिक आय पूछ रहा है, तो पहले की मासिक आय है 18,000 रुपया और दूसरे की मासिक आय है 14 रुपया।
14,000 रुपया। अगर हमसे मासिक व्यय पूछता तो व्यय कितना है 4y और 3y। 4y का मतलब 4, y का मतलब 4,000 का गुणा करें, 4 चौका 16,000 रुपया ये खर्च करता है, और ये दूसरा वाला जो है खर्च करता है 12,000 रुपया। तो हमसे मासिक आय पूछेगा तब भी हम निकाल लेंगे, मासिक व्यय पूछेगा तब भी निकाल लीजिएगा। ए का पूछेगा तो एक का निकाल लेंगे, दूसरे का पूछेगा दूसरे का निकाल लेंगे, दोनों का पूछेगा दोनों का निकाल लेंगे। तो ये अनुपात वाला है आय व्यय का। यहाँ पर खाली ध्यान ये देने की जरूरत है, जहां पर अनुपातिक संख्या रहती है, अनुपात रहता है, वहां पर मानेंगे एक, दोनों का मानेंगे तो दोनों में x x रहेगा। व्यय के लिए मानेंगे तो दूसरा दूसरा मानेंगे। यहाँ पर अनुपातिक संख्या x हो गई, यहाँ पर अनुपातिक संख्या y होगी। तो ये आय है और ये व्यय है। तो आय में से मतलब कमाई में से खर्चा, कमाई में से खर्चा निकाल दिए तो बचत आ गया, 2,000 रुपया बचा रहा है। तो कमाई में से खर्चा 9x में से 4y घटा देंगे, 2,000 आ जाएगा। 9x माइनस 4y बराबर 2,000, यहाँ से एक समीकरण आ गया, और 7x माइनस 3y बराबर 2,000, यहाँ से दूसरा समीकरण। ये दोनों को सॉल्व कर लिए, x का मान आ गया, y का मान, x का मान आ गया तो 9x आय पूछ रहा है तो 9 में x का गुणा कर दीजिए, यानी 18,000। 7x दूसरे का है, 7 गुणे 2,000 यानी 14,000। बचत व्यय पूछता तो व्यय भी निकाल लेते हैं हम। 4 में y का गुणा कर दीजिए, y माने 4,000, 4 चौका 16,000 ये खर्चा करता है पहला वाला, 12,000 दूसरा। तो ये आय व्यय के अनुपात वाले प्रश्न हैं।